कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको लेके आई हूँ लूसेंट की बुक के प्राचीन इतिहास के प्रश्नों का सेकंड पार्ट। लूसेंट की बुक में कंप्लीट करवाऊंगी, जो कि चैप्टर वाइज करवाऊंगी। ये हमारा चैनल है नॉलेज विजडम, इसको आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और वीडियो के लास्ट में मैं एक क्वेश्चन दूंगी, उसके आंसर आपको कमेंट में देना है। सो स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सिंधु सभ्यता पहली यूनिट है हमारी, उसका सेकंड पार्ट है आज। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन है ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। तो इनमें से किससे हमारे सिंधु सभ्यता के काल में घर बनाए जाते थे? तो वो आंसर है ईंट से। किससे बनाए जाते थे? ईंट से। तो सिंधु सभ्यता के काल में जो घर बनाए जाते थे किससे बनाए जाते थे? ईंट से। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? या तो हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम आगे थे? तो वो है हमारा ऑप्शन है हमारे पहले मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास, जौ। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, कपास। तो किसका उत्पादन करते थे वो? कपास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? जो ऑप्शंस दिए हैं इन चारों में से हमें बताना है जिसने हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले खोज की थी। तो किसने की थी? ऑप्शन है हमारे सर जॉन मार्शल ने, आर.डी. बनर्जी ने, ए कनिंघम ने, दयाराम साहनी ने। तो किसने की थी? दयाराम साहनी। तो आंसर डी सही हो जाएगा। तो सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता का पत्तर नगर को ही बंदरगाह बोलते हैं, तो पत्तर नगर मतलब बंदरगाह। तो सिंधु सभ्यता का पत्तर नगर कौन सा था? ऑप्शन है हमारे कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, लोथल। तो पत्तर नगर कौन सा था? लोथल। तो पत्तर नगर को और क्या बोलते हैं? बंदरगाह भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, यानी कि जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनको ये पता था कि माप तौल भी होते हैं। तो ये किससे पता चला? पैमानों की खोजों से। तो ये खोज कहाँ पर हुई थी वो बताना है। तो ऑप्शन है हमारे कालीबंगा, हड़प्पा, चनहुदड़ो, लोथल। तो आंसर हो जाएगा डी, लोथल। तो किसकी खोज से पता चला था? पैमानों की खोज से। क्या पता चला था कि सिंधु घाटी के लोग क्या जानते थे? माप तौल के बारे में जानते थे। बताना क्या था कि ये खोज कहाँ पर हुई थी? यह खोज हुई थी हमारी लोथल में। ठीक है, आंसर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त थे? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त थे? तो वर्ग बताने हैं हमारे। पहला है शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। बी है विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। थर्ड है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लास्ट है राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तो हड़प्पा कालीन समाज किन किन वर्गों में विभक्त था? तो वो था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। तो क्या बताना है इसमें? सबसे उपयुक्त नाम कौन सा है सिंधु सभ्यता का? तो ऑप्शन है हमारे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता तो हो गई नहीं, क्योंकि सिंधु सभ्यता का तो पूछा है। नेक्स्ट है हमारा, सॉरी, आंसर है इसका ए। क्या है? हड़प्पा सभ्यता। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, हड़प्पा सभ्यता। तो सबसे उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, तो ये कौन सी थी? ऑप्शन है हमारे उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। तो आंसर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट, उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंध की नखलिस्तान या बाग, सिंध की नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? तो ऑप्शन है हमारे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? मोहनजोदड़ो। तो सिंध की नखलिस्तान या बाग कौन सा हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को कहा गया था, पुरास्थल को? तो वो कहा गया था मोहनजोदड़ो को। तो आंसर बी इज करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ऑप्शन है वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, त्रिभुजाकार। तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? कैसा था? त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार था त्रिभुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन है रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बनावली। तो आंसर सी इज करेक्ट, कालीबंगा। तो जुते हुए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत? कालीबंगा से। ठीक है, जोते हुए खेतों, हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है, तो उस जगह का नाम बताना है जहाँ पे वृहत स्नानागार, वृहत मतलब बड़े बड़े स्नानागार, विशाल स्नानागार पाए गए हैं। तो ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। तो आंसर ए इज करेक्ट। कहाँ पर पाए गए हैं? मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो ऑप्शन है हमारे आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु, आद्य इंद्र। तो आंसर ए इज करेक्ट, आद्य शिव। तो सिंधु सभ्यता की मुद्रा में कौन से देवता के समतुल्य चित्रांकन मिला है? आद्य शिव के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? ऑप्शन है कालीबंगा, रोपड़, बनावली, लोथल। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी, लोथल। तो हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था, तो वो कौन सा स्थल था? लोथल। तो निम्नलिखित में से लोथल हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन फिर से देखो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? वो है हमारा लोथल। तो आंसर सी इज करेक्ट। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, इनमें से कोई नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोथल इसका आंसर है। ये हमारे 15 क्वेश्चन थे। अब एक बार अपन देख लेते हैं अभ्यास प्रश्न कौन सा है। तो सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ये क्वेश्चन हमने अभी किया है, आपको याद होगा। तो उनमें से हमें इसका आंसर बताना है। ठीक है, और कमेंट में करना है इसका आंसर क्या होगा। तो सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से? आपको इसका आंसर कमेंट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड थैंक यू।